चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एक वस्तु 5% लाभ में बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो करना क्या है, मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य था 100 रुपये था। अब हमने इसे 5% लाभ पर बेचा है, तो 100 में हम प्लस 5% करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 105 रुपये में हमने उसे बेचा होगा। लेकिन यह कह रहा है और 5% हानि की तुलना में, 5% हानि कहने का मतलब कि हमने 100 में पहले खरीदा था, 5% हानि तो 100 में से -5% कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 95 रुपये। अब इन दोनों का हम अंतर ले लेंगे, तो इन दोनों का जो अंतर मिलेगा हमें 95 105 का, तो हमें मिलेगा अंतर 10। लेकिन सवाल में अंतर दिया है 10 रुपये, तो 10 बराबर हमें मिल जाएगा 15 रुपये। हमें निकालना है 100 का, तो यहाँ से कितने का गुणा करेंगे, यहाँ 100 हो जाए तो यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें 100 मिल जाएगा। 10 का हमने यहाँ पे गुणा किया है तो हमें इधर भी 10 का गुणा करना होगा, तो 15 धाई 150। तो जो उस वस्तु का मूल्य जो क्रय मूल्य था वो 150 रुपये था। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगर ये प्रक्रिया ना करनी हो तो जब एक जगह यहाँ पे लाभ दिया है और दूसरी जगह हानि दी है तो इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। और यहाँ पे जो अंतर दिया है 15 रुपये, तो अंतर है 10 के बराबर, ये 15 के बराबर। अब हमें करना क्या है, 100 से हमें गुणा कर देना है, क्योंकि जो भी मूल्य होता है वो 100% होता है। तो 10 से इसे काट देंगे तो ये कट जाएगा 10 बार, 15 10 का आपस में गुणा करेंगे तब भी हमें मिल जाएगा 150 रुपये। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा। यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हुई हो तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला? जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो करना क्या है, आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू करनी, जो भी परसेंटेज दी हो। तो हम यहाँ पे 20 के फ्रैक्शन वैल्यू कर लेते हैं, 20/100, 20 एकन 20, 20 पंजे 100। अगर लाभ होता है तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में जोड़ देते हैं, मूल संख्या हमारी ये मान के चलते हैं। तो पहले में कहा इसने घोड़े में तो 20% लाभ यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो पहले हमारा जो 5 आई है, 5 में अगर इसे जोड़ेंगे क्योंकि लाभ हुआ है तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे इसे, तो हमारे पास 6 रुपये आ जाएगा। और दूसरे में 20% ही दिया है तो हमें फ्रैक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हानि हुई है। जब हानि हो तो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू घटा देते हैं। तो 5 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 4। लेकिन यहाँ पे 6 और 4 अलग अलग आए हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा, तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर कर लेते हैं, ऊपर हम 2 से गुणा कर देते हैं और नीचे 3 से गुणा कर देते हैं। ये 2 और 3 से पूरी संख्या में गुणा होगा, कर लेते हैं। तो 2 छिक्के 12 हो जाएगा पहला वाला, 2 एकन 2, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 3 चौक 12, 3 एकन 3, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेंगे क्योंकि हानि हुई है, 3 पंजे 15। अब यहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ पे दोनों हमारी बराबर मूल्य आ गया, लेकिन सवाल कह रहा है कि 12,000 रुपये में, लेकिन हमारे पास आया 12। तो 12,000 बटे 12 ये आपस में बराबर हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे दोनों को बराबर में बेचा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 रुपये। ये बेचा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य हमारा ये है। 10 और 15 आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 25। 25 में हमने खरीदा था, 24 में बेचा, तो हमें हानि हुई 1 की, तो यहाँ 1 से गुणा कर देंगे। अब इसे काटने के बाद जो भी आएगा वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
तो 12 से काटेंगे एक बार यहाँ पे 1000, और 1000 का 1 में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमें 1000। तो ये जो 1000 आया है ये हमारी हानि आई हुई है, क्योंकि हम 25 में हमने खरीदा था, 24 में बेच दिया, तो हमें 1 की हानि हुई। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? जब भी इस तरह का सवाल दिया हो तो हमें करना क्या है कि घड़ी कितने में हमने खरीदी थी? 500 रुपये में, और 30% की हानि पर बेच दी। जब भी हानि दे तो 100 में से 30% माइनस कर लीजिए तो हमारे पास बचेगा 70%। जब 30 की उसने हानि पर बेचा तो 70% लिया होगा। इसे हम काट लेंगे तो यहाँ पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो वही हमारा आंसर निकल आएगा जो भी आएगा। 0 से 0 काटिए, 7 पंजे 35, 1 0, यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कमलेश 25% की छूट पर एक सामान खरीदती है और 660 रुपये में बेचकर वह 10% का लाभ कमाती है। बताएं उस सामान का मूल दाम क्या था? कहने का मतलब जो वस्तु की जो अंकित कीमत थी वो क्या थी। तो निकालते हैं। ये 660 रुपये में बेच रहा है 10% लाभ के साथ, तो 660 लिखेंगे। 10% लाभ कमाया है तो 100 में 10% ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 110। अगर हम यहाँ पे 100 से गुणा करते हैं तो ये पता चल जाएगा कि कमलेश ने उसे कितने में खरीदा था। तो 100 से हम यहाँ गुणा कर देते हैं। जो भी आएगा यहाँ पे ये खरीदा हुआ मूल्य आ जाएगा। ये जब कब आएगा? जब उसने 25% की छूट पर खरीदा था। तो जब 25% की छूट पर खरीदा होगा तो जो वैल्यू रही होगी वो 75% के बराबर रही होगी, क्योंकि 100 में से 25 माइनस कर दी है। अब ये आ गया कि ये कितने में खरीदा था। अब 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगी उसकी मूल कीमत क्या थी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस वस्तु का जो अंकित मूल दाम था वो पता चल जाएगा। काट लेते इसे, 0 से 0 कट जाएगा, 11 छिंगे 66, 25 तिय 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार, 100, 4 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे तो 100 चौक 400, 400 दूनी 800 रुपये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? जब भी आपको सवाल इस तरह का मिले तो करना क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है कि जो मूल्य हमें दिया है 1080, ये कब दिया है? 10% छूट देने के बाद। तो जो 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। अब ये वैल्यू आपस में बराबर हो गई। अब हमें यहाँ पे जो मूल कीमत थी उसे हम निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जब इसे गुणा करेंगे तो हम कर लेते हैं तो जो अंकित कीमत थी वो निकल आएगी। तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 1 9, यहाँ पे बच जाएगा 1, 9 दूनी 18, 100 और 12 का आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200 रुपये। ये अंकित मूल्य आया है, लेकिन सवाल कह रहा है अगर छूट न दी जाती तो उसे 20% का लाभ होता। कहने का मतलब जो अंकित कीमत थी उसी पे वो बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो जब लाभ हो रहा है, अगर वो 1200 रुपये में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है। तो जब लाभ हो रहा है तो इसे 100 में 20 जोड़ देंगे तो ये 120 के बराबर होगा।
अब यहाँ से 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमें घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है, तो इससे काट लेंगे फिर 12 दाएँ होता है 120, 100 और 10 का गुणा करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 1000 रुपये, जो घड़ी का क्रय मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।